इस कार्यक्रम को मंच संचालन द्वारा इस कार्यक्रम को सफल किए। सर्वप्रथम आप सभी शिक्षक गणों को हमारा सादर प्रणाम है। हम सब जब बच्चे थे, छोटे छोटे थे, ननिहाल के तरह थे, तो जब अपने गांव के विद्यालय में पढ़ते थे तो हम जब पढ़ते थे तो घर से तो नहीं प्रेम था, लेकिन जब विद्यालय पहुंचे जिंदगी की यादें हैं। बाबूजी स्कूल में छोड़ दिए और वहाँ हम लोगों बच्चों साथ में घूमने गए और धीरे धीरे विद्यालय आना जाना शुरू हो गया। तो आज भी वो शिक्षक को हम लोग नहीं भूले हैं, जो शिक्षक को हम लोग बचपन में देखे थे, वो शिक्षक की यादें आज भी हमारे हृदय में संजोए हुए हैं। और रामनंदन जी का हम क्या बताएं, ये तो जीता जागता हाव भाव से, तन मन से शिक्षक है, जन्म से भी ये शिक्षक है। मैं उनकी विदाई समारोह में जैसे हमको पता चला क्षेत्र में कि शिक्षक की विदाई समारोह है, तो हमने प्रयास किया जानने का। तो सर का नाम जैसे ही आया तो हमने सब काम को छोड़कर अपने कुछ पत्रकार साथियों के साथ इस विद्यालय में आना मुनासिब समझा। यहाँ के प्रधानाध्यापक से हमारी बातचीत हुई, ससम्मान आदरपूर्वक सभी पत्रकार साथी को विद्यालय के अंदर लाए और विदाई समारोह चल रही थी। रामनंदन सर की आंखों से टप 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 करके जो आंसू हमने देखा, वो आंसू कर्जदार है इस समाज का। और यहाँ जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, उनका ये आंसू बार बार ये कह रही है यहाँ की मिट्टी में वो उमराव शक्ति आए जो कि यहाँ के बच्चे पढ़ लिख करके आगे देश दुनिया में खूब नाम करें। ऐसे तो जाजा पंचायत का नाम सुनते ही यहाँ के लोगों में, कुछ जानकारों में यहाँ पंचायत के विषय में ये उसका जो चरित्र, उनका जो चित्रण बनता है, नदी के किनारे है, बांध के कटाव में ये गांव का बहुत जमीन जो है बर्बाद हो चुका है और कुछ जमीन में बालू बन गया है। बाढ़ में ये पंचायत डूबा रहता है, यहाँ किसी की नजर नहीं पड़ती। अफसर पदाधिकारी यहाँ लोग नहीं पहुँच पाते हैं, हेलीकॉप्टर से जो मुआयना होता है टुकड़े ऊपर हो जाता है, लेकिन ये पंचायतवासी आत्मनिर्भर है। और रामनंदन जी इस विद्यालय में आकर के यहाँ जो अपना जो उदाहरण पेश किए हैं, इन्होंने जो एक लकीर बना दिए हैं, इसकी खींची हुई लकीर को हम नहीं समझते हैं कि कोई दूसरा लकीर खींच पाएगा। और रामनंदन जी आप सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं, आप दिल में बसे हुए हैं। जो सच्चे शिक्षक हैं, जो समर्पित हैं, वो जीवन भर अंतिम सांस तक सेवानिवृत्त नहीं होते हैं। इस बात का मैं आपको पूर्ण भरोसा दिलाता हूँ। और मैं आपको यह भी कहूँगा, आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आपके पूरा परिवार आपसे खुश रहे, बच्चे भी खुश रहे, खूब तरक्की करे, क्योंकि आप जिस समाज में आए हैं, ये समाज के वासियों के आंखों में जो हमने कशिश देखा है, आंसू देखा है, वो देखकर मैं हैरान हूँ। साइकिल पर चलने वाला रामनंदन बाबू कभी मेन रोड पर, कभी कच्ची में, कभी बाढ़ में, कभी पानी में, कभी तूफान में हमने देखा उस दृश्य को। मैं ये नहीं जानता था यह व्यक्ति शिक्षक है, लेकिन एक रफ्तार में निकल जाते थे। जैसे ही पता चला ये शिक्षक है और 17 साल वहाँ जो किया, 17 महीना यहाँ, तो मैं ये कहूँगा आपने यहाँ एक मिसाल कायम किया। इस गाँव में आपने शिक्षा की जो ज्योति जगाई है, वो ज्योति आजीवन निरंतर वो बनी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः एक बार विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप कभी सेवानिवृत्त नहीं हो सकते हैं। सरकार की नजरों में आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन इस गांव के बच्चे के दिल में, गार्जियन अभिभावक के, शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच में, मित्रगण वृंद के बीच में आपने जो यादें कायम की है, वो यादें जीवन भर ज्योति में जगमग करती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जितेंद्र कुमार, इंडिया पब्लिक न्यूज कटिहार, आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हमारे साथ में जो भी मीडिया कर्मी है, मैं उनका भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और रामनंदन जी से पुनः एक बार आग्रह करूँगा, आप आंखों से आंसू न बहाएं। यह आंसू हम लोगों का गला भर देता है, हम लोग रुंध जाते हैं। आप एक मिसाल कायम करके जा रहे हैं, आपकी लकीर पर हम लोगों का चलना पूरा कर्तव्य रहेगा। मैं भले ही मीडिया जगत से हूँ, लेकिन
मैं शिक्षा प्रेमी हूँ और शिक्षक से प्रेम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आप जानते और पुस्तक रखते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मोहम्मद सफुल्ला जी कार्यक्रम में समापन कर चुके हैं, मैं एक बार फिर से मीडिया प्रभारी से जो जितेंद्र जी आए हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे भी एक उम्मीद रखता हूँ सर कि आप सुनकर यहाँ आए, ये तो है। जहाँ भी आप इस तरह के शिक्षा का कार्यक्रम हो, हम सभी का आग्रह रहेगा, आपसे निवेदन रहेगा कि आपको बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जहाँ सुने कि शिक्षक का ये कार्यक्रम है, आपसे मेरा अंतिम निवेदन है सर आप वहाँ जरूर पहुँचे और इस कार्यक्रम में भाग लें और आप आए। हम सभी ग्रामवासी की तरफ से, शिक्षाविद की तरफ से, प्रधानाध्यापक की तरफ से, शिक्षक शिक्षिकाओं की तरफ से, हम अब मन संचालन करते हुए धर्मेंद्र कुमार उत्कर्षित मध्य विद्यालय की तरफ से आप सभी मीडिया प्रभारी के साथ श्री जितेंद्र कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र बाबू। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। विद्यालय के और सभी सहायक शिक्षकगण, यहाँ उपस्थित अन्य जगह से आए शिक्षकगण, कुजीवाना के अभिभावकगण, मीडिया प्रेमीगण और यहाँ उपस्थित बच्चे, सभी का हार्दिक अभिनंदन। हमारे जो बीच आज विदाई समारोह है श्री रामनंदन महतो जी का, इनको हम बहुत पहले समय से जान रहे हैं, जब कोऑर्डिनेटर में थे। चूंकि मैं कदवा संकुल का कोऑर्डिनेटर रहा हूँ और यह कुजीवाना विद्यालय उसी संकुल में उस समय आता था, लेकिन उनका लग ये पालागर में थे और अपने जीवन का अधिकतर समय पालागर में दिया। और हम भली भांति से जानते हैं कि इन्होंने बहुत मेहनत और लगन से पालागर स्कूल को बहुत आगे ले जाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। लेकिन किसी के द्वारा या कहिए तो अंतिम समय में जब इनका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए था, उसके बावजूद भी इतनी दूर वहां से इनका ट्रांसफर किया गया राजनीति के तहत। उसके बाद जब ये यहाँ आए तो आते वक्त बोल दिए थे कि मैं जहाँ भी जाऊंगा अपने, और अभी यहाँ के शिक्षक गणों के द्वारा मुझसे जब मैंने सुना, इन्होंने वास्तविक में और यहाँ के बच्चों के द्वारा भी जब देखा तो लगा कि नहीं, इन्होंने जो कहा था कि मैं जहाँ भी जाऊँगा, चाहे हमको कहीं भी भेज दो बिहार में ट्रांसफर करके, हम जहाँ भी जाएंगे अपना नाम रोशन करेंगे और बच्चों के बीच में रह करके हम दिखाएंगे कि कैसे शिक्षा का जन्म दिया जाता है। और यह हमने यहाँ आकर के आज भली भांति से देखा कि वास्तविक में रामनंदन महतो जी से हम सभी शिक्षकगण को सीख लेना चाहिए कि हम कहीं भी रहे, बच्चों के बीच में एक अपना मिसाल कायम करें जो इन्होंने कायम किया। और अब हम इनसे जरा क्या कहेंगे, ये हमारे रामनंदन महतो जी जहाँ भी जाए, अब तो इनका सेवानिवृत्त हो गया, लेकिन बीच बीच में कभी हम इनसे आग्रह करेंगे कि आवे हमारे बीच में अपना अनुभव दे, हम लोग को अनुभव इनसे लेने का कार्य करेंगे। हमें जरूरत है इनका अनुभव का। और ये जहाँ भी अपने घर भी वापस जाएंगे वहाँ भी इसी तरह से जो मिसाल इन्होंने कायम किया, निवृत्ति के बाद भी वह वहाँ पर शिक्षा का जगह अलग जगाते रहेंगे, ऐसा इनसे अनुरोध है। और बीच बीच यहाँ करके हम लोग को भी अपना यह अनुभव हम लोग के साथ में साझा करेंगे, हम इनसे सीखने की कोशिश करेंगे और जहाँ तक संभव होगा हम लोग जो है अपने विद्यालय में भी इनके जैसा ही अपना नाम रोशन करने का, जो है सम्मान पाने का कार्य हम करने का भरसक प्रयास करेंगे, ताकि हमें भी कि हर किसी को अपने जीवन में जब सरकारी सेवा में आया है, एक न एक दिन सेवानिवृत्ति तो होनी ही है, लेकिन जाते वक्त इन्हीं के जैसा ऐसा लगे कि नहीं हमने कुछ किया था, लोगों के दिल में मेरे जैसे लिए जो है प्रेम है, ऐसा काम करके जाएंगे ताकि लोग हमें बाद में भी नाम लेते रहे कि नहीं कोई था जिन्होंने इस गांव के लिए, इस समाज के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। विशेष क्या कहूँ, धन्यवाद।